Assalamu alaikum, Khwateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Gold, episode number 2, featuring Dastan, episodes number 3 and 4. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Amna. कैसा कैसी हैं? चल रहा है आपका सिलसिला दास्तान का? That's 524, by the way. That's 5 to 4. Yeah. Anyway, कुछ और भी बात होती है ना, हमारी होती है बातें यार, और भी हमारी कोई हाँ, बात तो मैं करके ही देख के ही करूंगी ऐसे तो मैं नहीं, आपको इस पे मजीद आपको हम मेरा ओह माय गॉड, मेरा मैग्नेट गिर गया है। ये कैसे हुआ? ये देखें, ये हो रहा है शाज तुम्हारे माइकों के ये साथ। क्या नकली माइक खरीदे हैं ये? मेरा हाउ मैग्नेट इज गिर दिस गया। पॉसिबल? दिस नॉट पॉसिबल। ये इतना आपके पावरफुल सामने हुआ है, नहीं, आपने कोई गलत लगाया होगा। पता नहीं क्या हुआ। एनीवे कंटिन्यू। ये आपने कुछ गलत लगाया होगा। ये मैंने हो कोई नहीं गलत सकता। नहीं लगाया इतना यार। पावरफुल मैग्नेट है इसका। देखें, नजर लग गई मेरे माइक को। हाय 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 ओए होए बद्दी। चलें जी। क्या तो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि हाँ। नंबर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जी हमने देखी दास्तान की 3rd and 4th एपिसोड। अभी तक ऑल इज हंकी डोरी। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के बीच में दरार पड़ गई है, लेकिन अभी तक ऑफ कोर्स जो फुल फ्लेज ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस हैं वो नहीं किक इन हुए। शायद ये तनमन नीलो नील इफेक्ट है अभी तक हाँ। मेरे ऊपर, ये क्या, बट मैं सोच रहा था कि आई ड्यू दिस पैरेलल कि तनमन नीलो नील में भी ठीक है, सेंसिटिव इशू वाज देयर एट द कोर, लेकिन क्योंकि उन्होंने शुरू किया एक तरह बड़ा सॉफ्ट सा रोम कॉम टाइप, यू नो, स्वीट रोमांस, इसमें भी देयर इज अ स्वीट रोमांस हैपनिंग। ऐसा वैसा स्वीट, हसन और ऐसा वैसा स्वीट हसन और बानो का। बानो के जो हाँ। सीन्स हैं, Yeah. जब आप वो देख रहे होते हैं, यू लाइक यार अच्छा, अभी जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू इट। या हमारा इंट्रो वगैरह यही है ना, हाँ, हॉट ठीक है, गोल्ड hot पे gold क्या का तो करना ये आपने। है। हाँ, तो उसका इफेक्ट भी मैंने था। कहा ये शायद ये भी इसी सोच के तहत था कि यार के फॉर देयर टू बी a strong impact on the audience, you Yeah. first need to connect them to the Of characters course in a way that they start rooting for the characters. अगर आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको उन कैरेक्टर्स की जब फॉल होगी या ट्रेजेडी होगी तो वो कैसे इफेक्ट करेगी? लेकिन ये तो बहुत एक क्लीशेड बात है ना, और बड़ी जेनेरिक सी बात है कि कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो, बट व्हाट इज द प्रोसेस whereby you don't only make the audience feel connected to the characters but to make the audience fall in love with the characters. Totally. That is So what who all have you fallen in love with so totally in love with Bano, totally in love with Hassan, Bano, yes. totally in love with Suraya. Suraya, not so much, but totally in love with the क्या कहते हैं वो बी अम्मा क्या कहते हैं, समीना पिरज़ादा साहिबा's character. हाँ। The way she says कि सारी उम्र पहले बाप की सुनो, फिर भाई की सुनो, फिर शौहर की सुनो, अब बेटे की भी सुनो। की सुनो, फिर भाई की सुनो, फिर शौहर की सुनो, अब बेटे साथ सामने आके खड़े हो गए कि मैं इजाजत नहीं देता। वो बुर्का पहन के चलो, and she tells the wife also, Suraya also. मगर she doesn't take her then. फिर वो कहती हैं जीती। But Suraya says कि I don't want to. फिर वो कहती हैं, फिर मान जाती हैं। फिर वो ये भी कहती हैं कि मजाजी खुदा जो है मेरा बेटे को बनना तो आ गया लेकिन निभाना नहीं आया। Totally in love with Hassan's mother. Totally in love with her. Rashida. Single woman, raised a son Very well. and raised him so well. So well, yeah. अपने बलबूते पे, अपने दम पे, और अपना जो भी challenges face किए वो किए, never gave up. So you're totally engrossed in the lives of these characters, and I mean, can we just start with the romance between Bano and Hassan, because it's such an integral part of the story and also such an integral part of Dastan being so popular amongst people. कि ये जो दो किरदार हैं, अब आप वो एक सीन ले लें जब सुरैया को सलीम लेके जाता है बाहर तस्वीर खिंचवाने, तो पहले तो वो पूरी गुफ्तगू देखते हुए मुझे आप बड़ी याद है, मैंने कहा आपने कहना हसन सोच होंगी ऐसा भी क्या है कि शादी हो गई है, बट वो जो एक हया और पर्दा और एक प्योरिटी, और फिर दरख्त के पीछे जो खड़े होके बानो और हसन बात करते हैं, और वो हसन कहता है मैं तो हनीमून पे जाऊंगा, वो कहता है वो क्या होता है, तो कहता है जब मियाँ बीवी कहते हैं अकेले, तोबा तोबा तोबा, इतनी बेशर्मी, एंड यू जस्ट थिंक कि यार हम वहाँ से चले हुए, दिस वाज द 1940 से कोई 80 साल हो गए हैं, 80 या 85 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, एंड हाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हया एंड मॉडेस्टी एंड शर्म हैज़ जस्ट चेंज्ड। अब तो शादियों पे तो मियाँ बीवी इकट्ठे नाचते हैं ना शादियों पे,
वो कह रहे शादी के बाद भी एक दूसरे के कमरे पे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, कमरे में नहीं जा सकते, बात अगर नहीं सुरैया अब होती हो शादियों पे मियाँ बीवी का हाँ। डांस अगर देख लेती वो तो। हाँ, बड़ा खूबसूरत एक डायलॉग था जब सलीम जाता है सुरैया के पास, तो वो कहता है कि तुम अब मुझसे भी पर्दा करोगी। शादी से पहले भी पर्दा और शादी के बाद भी पर्दा? ये पर्दा नहीं, लिहाज और अदब होता है। तो वो कहती है कि पर्दा नहीं है, कुछ क्या कहती है वो? हया आई थिंक ये हाँ, लिहाज और अदब होता है, लिहाज और कि पर्दा नहीं है, लिहाज और अदब होता है। तो जो बड़ों का एक लिहाज है, बड़ों का एक अदब है, और एक शर्म की एक, जिसे कहते हैं ना, एक डोर है, वो नहीं टूटती। और वो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत, एंड वी रियली लॉस्ट दैट। अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर सबा एज वेल, या क्योंकि ये वो वाला रोल है सबा का जो शायद मैं अब चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सबा को ऐसे रोल में भी देखूं, बिकॉज नाउ एक सबा से उम्मीद होती है कि शी हैज टू होल्ड द फोर्ट एंड शी हैज टू लाइक यू नो पूरा बैगेज अपने कंधों पे लेके शी हैज टू टेक इट फॉरवर्ड। बट हियर इन दिस कैरेक्टर शी इज शाइनिंग इन स्पाइट ऑफ द स्पॉटलाइट नॉट बीइंग ऑन हर, यू नो। ऐसा नहीं है कि सुरैया के पूरा ड्रामा सुरैया के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, नहीं है ऐसा, बट जिस जिस सीन में सबा आती हैं वो सीन ले जाती हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन बात ये है कि आई वुड नॉट वांट टू सी सबा इन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर टुडे एट ऑल, बिकॉज पहली बात तो ये है कि आप उसको अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं तो वो तो यही कहती है ना कि मेरे मियाँ ने कहा है कि नहीं जाना, मैं मैके नहीं जाऊँगी, और वो जो भी कहते हैं मुझे तो उनकी बात मानना मेरे लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है, ईमान है, तो मैं तो नहीं इनकार कर सकती। तो अगर आजकल आप ऐसे कैरेक्टर देंगे तो वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। आई नो व्हाट यू सेइंग, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि लिटरल यही वाला किरदार हो, बट एक ऐसा किरदार हो जो कि जिसके ऊपर इतना बोझ ना हो। अच्छा, you don't mean like a light, starry-eyed girl kind of a bold? No, कि बोझ इतना ना हो कि वो पूरा you know. नहीं, अब आप Sabaa Qamar wouldn't do that character now. No, After I so mean many years. she can do. Amira did a Qaid Azam Zindabad. हाँ, You know. yeah, I guess. So Sabaa can do a Yeah, light-hearted. absolutely. She did. I haven't watched that film जो उन्होंने की थी जायद के साथ। मुझे नहीं पता उसमें उनका किरदार कैसा था, बट मैंने तो उनकी वो वाली देखी थी हमने, कमली। Oof. She was so good. Fantastic. Sabaa's fantastic. But here she's very pure. She's very pure as Suraya, and she's very kind of unadulterated by the winds of, you know, contemporary cinema, art, the pressure to deliver as a star, the pressure to perform as an actor who is highly acclaimed, जो अवार्ड विनिंग एक्टर है, उसे वही ना एक्सपेक्टेशन में फिर स्टार जो है वो क्या डिलीवर करता है। और मुझे एहसन की एक बात, एक रियलाइजेशन हिट की जो कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट शुरू के जब एपिसोड्स में आप देखते हैं सलीम को तो ये लगे यार ये स्वीट सा बंदा है, एंड एकदम एहसन की जो नेगेटिव स्ट्रीक है और वो इट टेक्स ओवर एंड यू लाइक यार ये तो अच्छा बंदा नहीं है, और आपको वो बंदा पसंद आ रहा था पहले, अब वो आपको नापसंद होने लगता है। और आप वैसे भी एहसन की ट्रैजेक्टरी देखें, द कैरेक्टर्स दैट ही इज प्लेड negative characters a lot, yeah. When he plays a negative character he's so good, and when he plays a masoom hero types like Sukoon mein, yeah, so he's so good there as well. I think he's better as a negative character, or contrary to what you felt, मुझे पहली 2 episodes में भी क्योंकि conflict आ गया ना कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, तो आपको ये पता होता है कि ये कैरेक्टर जो है ये रिबेल करेगा या अपोज वो तो करेगा। मैं तो उस सीन की बात कर रहा हूँ कि जब वो सबसे छुप छुपा के दिन के टाइम में कमरे में चला जाता है, हाँ, वो भी एक बड़ा स्वीट, जहाँ पे हम रोमांस की बात कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ा सबा और एहसन के बीच में एक क्यूट सा रोमांसी था। हाँ, कहते हैं बाहर चलेंगे, शाम को 5 बजे बाहर चलेंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, हाँ, you know, तो वो तो अच्छा था, क्यूट था। तो इट्स नॉट लाइक व्हेन ही डज अ रोमांटिक सीन देयर इज अ लैप समवेयर, एंड सिमिलरली व्हेन ही डज अ नेगेटिव और ही ब्रिंग्स आउट अ नेगेटिव स्ट्रीक, ही इज वेरी गुड इन बोथ, बट आई जस्ट फील दैट ही इज बेटर as a negative. He delivers it very well. There's a lot of balance in his performance. He doesn't overdo it. और आपको ऐसे नहीं लगता, वो बड़ा कन्विंसिंग होता है कि अच्छा ये जो कैरेक्टर है सलीम ये ऐसे ही होगा। Like fraud में it was tailor made for him ना, कि he can be negative and चाहे तो मतलब good looking boy और charming हो जाए वो सब कुछ, so that's good. But coming to Sanam and Fawad, मुझे एक बात बताएं, हाँ, फवाद को हमने बहुत एक्ट्रेसेस के साथ देखा और हम हमेशा ये बहुत बात हम सफर की हमने बात की, हमने कहा यार बड़ी केमिस्ट्री है, बड़ा जबरदस्त, क्या बात है, फवाद मायरा मौला जट में अब ये फवाद मायरा। फिर हमने फवाद और सनम जिंदगी गुलजार है, एक आइकॉनिक सीरियल, बहुत जबरदस्त।
उसकी भी बड़ी बात होती है. What is it between फवाद एंड सनम इन, बिकॉज अभी 4 किस्तें हुई हैं और 4 किस्तों में हमें उनके सीन्स मिले हैं, ठीक ठाक मिले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं मिले कि यार कि मैं हर सीन में ही वो दोनों हैं. नहीं लेकिन ठीक ठाक, और नहीं, उनका रोमांस बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रोमांस है, वो तो उस जमाने की डिमांड है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है. ऐसा नहीं है आजकल के दौर में जब मन लला 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 या वो जो इश्क मुर्शिद में था या एक दूसरे को देख, उसका अपना मजा था. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट, देयर इज अ नॉट लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट बिटवीन द टू कैरेक्टर्स. देयर इज वेरी मिनिमल आई कांटेक्ट, बट वो दिखती नहीं है हसन की तरफ. येट देयर इज दिस मेरे ख्याल तभी है, तभी है. क्यों होता है ये? क्यों है उसमें? नहीं तभी है. करंट क्यों है? करंट इसीलिए है बिकॉज इट्स द एक्साइटमेंट ऑफ यू नो द अनसीन, एक्साइटमेंट ऑफ यू नो कभी मिला नहीं, बात नहीं की, अच्छा बात क्या होगी. जब सब कुछ सामने पड़ा है तो एक्साइटमेंट क्या होगी? जब सब कुछ सामने एक्साइटमेंट क्या होगी? बहुत बहुत खूबसूरत, दोनों ने बहुत खूबसूरत है. आई मीन अगर मैं फवाद की बात करूँ तो मेरे ख्याल है पूरा एक एपिसोड आई कैन से कि उसकी रेंज एज एन एक्टर इतनी ज़्यादा है कि आप जब उसको बानो के साथ देखते हैं तो ही इज़ द परफेक्ट हीरो. एक तो ही इज़ गुड लुकिंग, ही इज़ वेल ड्रेस्ड, ही इज़ वेल स्पोकन. फवाद का जो डिक्शन है और डायलॉग डिलीवरी है, आवाज़ है, उस पर बहुत ठहराव है, बहुत खूबसूरती से अदा होते हैं. और गाड़ी उर्दू है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत खूबसूरत उर्दू है. एंड देन द आइज़, मतलब वो जब आंखें झुक के उठती हैं या हीरोइन को देखती हैं तो कौन नहीं पिघलेगा. तो देयर इट्स अ फुल पैकेज. लेकिन जब वो टांगे में बैठ के सलीम के साथ आ रहा होता है, जब वो मुस्लिम लीग की बात कर रहा होता है, जब वो अपोज कर रहा होता है या आगे जाके, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग एंग्री अबाउट इट, देयर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. और आप लेकिन इस किरदार में भी आपको वो रोमांटिक हीरो फिर भी नज़र आएगा. ऐसा नहीं कि देयर 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स. इतनी रेंज है इस एक्टर की कि ही फिट्स यू नो एवरी सीन ठक 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 करके कि ये कर सकता है. जब वो माँ के साथ है, आंखों में आंसू हैं कि यू नो आप, मैं 3 दिन में वापस आया हूँ, आप कैसे ना आता आपके लिए. जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लीग की बात कर रहा है और उसकी यू नो तो उसकी जो जज्बा है वो जज्बा उसकी आवाज़ में है. सो मतलब ही फ्लिप्स फ्रॉम सीन टू सीन एंड सिनेरियो टू सिनेरियो विद सच ईज, एंड दैट इज़ द मार्क ऑफ अ ब्रिलियंट एक्टर. मैं उस दिन सानिया सईद साहिबा को सुन रहा था, वो आई थिंक वासिक के पास बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कि अनफॉर्चुनेटली अब के दौर के जो हमारे एक्टर्स हैं ना, उनको रोल्स भी वही मिलते हैं कि जो उनको उनके कंफर्ट जोन में रखें. एब्सोल्युटली. वो उन्हीं की पर्सनैलिटीज की एक्सटेंशन होती है जो किरदार बना के पेश कर दिया जाता है. तो ये है ना एक किरदार. तो आप अगर आज से 15 साल पहले जाते हैं तो फिर किरदार वो लिखे जाते थे कि एक्टर्स को भी थोड़ा सा एक इंसेंटिव मिलता था कि यार कि हमने अब एक्टिंग करके दिखाना, हमने परफॉर्म करना जेन्युइनली एज एन एक्टर, नॉट एज अ यू नो एज अ पर्सोना दैट वी हैव क्रिएटेड ऑफ आवर ओन सेल्फ. तो ये किरदार ऐसे होंगे अब. आज जैसे मेरी आपकी बड़े आजकल के ड्रामों पे होती है कि यार अच्छी एक्टिंग थी, नहीं थी, क्या नहीं, मतलब इतना कोई चैलेंजिंग किरदार ही नहीं होता. मेरे लिहाज से ये अच्छा एक्टर होता है जो कि सिनेरियो टू सिनेरियो या डिफरेंट कैरेक्टर्स में ऐसे घुल जाए. बट किरदार रिक्वायर भी तो करे ना वो आपसे. नहीं, लेकिन हमारे कई एक्टर्स हैं ना जो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, जो वो किरदार ही उनसे रिक्वायर नहीं करा. किरदार क्या कर रहे हैं? हमारे ज्यादातर एक्टर्स को तो रिक्वायर करता है किरदार के या आपने गुस्से में फिरते रहना है या आपने अनफॉर्चुनेटली नहीं. लेकिन जिस तरह इश्क मुर्शिद में बिलाल अब्बास खान का जो किरदार था उसको रेंज मिली है, उसको एज वन पर्सन एज द अदर पर्सन, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स में रेंज मिली है. उसको कम होता है एक आपने बिल्कुल कम होता है. वो दासान भी कम ही होता है. लेकिन हाँ, बट ऐसे किरदार होना जहाँ पे आप एक्टर की ट्रू पोटेंशियल को गेज करें. जैसे आप पहली 2 किस्तों में आप देख रहे थे, एंड आई एम श्योर कि दिस इज इंटेंशनल ऑल्सो, कि अगर बानो में थोड़ी सी चुलबुलापन या रेस्टलेसनेस या एग्रेशन या जो भी उसका एंगर या वो था, अगर आपको, मुझे जैसे लग रहा था कि शायद प्रॉब्ली 1 आध नॉच कम कर भी सकते थे, इन 2 किस्तों में आप देखें वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो मेजर्ड है. वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी मुझे तो पहली 2 किस्तों में भी नहीं लगा था. आई थॉट इट वाज वेरी मेजर्ड. इवन द फर्स्ट, एक 1940s की कुंवारी लड़की जो है गैर शादीशुदा, वो ऐसे ही बिहेव करेगी, जो कि बहुत लाडली हो, जिसको अपने भाई से छल्ला चाहिए शादी पे, वो ऐसे ही बिहेव करेगी. वो कोई ओवर एक्टिंग नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको बहुत, नहीं, वही ना, उन्होंने उसको दूसरे लेवल पे नहीं, ओवर द टॉप नहीं लेके. और यहाँ आके शी इज कम्प्लीटली लाइक पानी, यू नो. वो the moment she falls in love, she's in love, absolutely.
वो कहता है एंड फवाद कॉमिक टाइमिंग, ससुराल जाने की बहुत जल्दी है. अगर आप कहीं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी. अरे इतनी जल्दी है ससुराल जाने की? You know, whatever. But the combination of a Hassan and a Bano is so beautiful. Again, जहाँ भी दो इतने contrary characters होंगे, आग और पानी, but the Hassan here is like a composed, very politically aware, पढ़ा लिखा, दुनिया देखी है, जो भी कम से कम इस खित्ते की दुनिया देखी है. पता है हनीमून क्या होता है? हनीमून क्या होता है? कभी वो कैलकाटा जा रहा है, कभी वो कहीं और जा रहा है, लाहौर जा रहा है, इधर उधर फिर रहा है, पढ़ा ले whatever. और बानो जो है वो बिल्कुल एक घर की पैदावार, घर में पली बड़ी, बहुत शर्मो हया में, बुरके में प्रोटेक्टेड, लेकिन इमेंसिपेटेड है. ऑफ कोर्स. वो कहती है कि भाई रोक ले, मैं तो वो करूंगी जो मेरा दिल है. दिल करेगा. नहीं, जो मैं वो करूंगी जो अब्बा कहेंगे. मेरा दिल नहीं कहता. हाँ, जो अब्बा कहेंगे. ऐसा नहीं है कि वो भाई ने कह दिया तो अब वो मान गई और वो बैठ गई. She has a voice. और उसने कहा कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मैं नहीं, मुस्लिम लीग मेरी है क्या? तो वो कहती ना सुरैया कि आपा ने हसन का नाम मुस्लिम लीग कब रखा? रशीदा बाजी ने हसन का नाम बदल के मुस्लिम लीग कब रख दिया? हाँ, नहीं, लेकिन जब वो कहती है ना कि मैं तो मुस्लिम लीग का साथ दूंगी, तो मुझे सुरैया पे बड़ा तरस आता है, बिकॉज दिल में तो सुरैया भी मुस्लिम लीग ही है, बट अपने मियाँ के लिए वो चुप हो गई है. एक वो बहुत जबरदस्त नहीं, सीन बट था. सॉरी, मैं ये कही थी कि जो इनका दोनों का कॉन्ट्रास्ट है ना, बानो का और हसन का, और बानो का शर्माना, बानो की सादगी, मतलब कोई ज़्यादा मेकअप नहीं है. आखिरी 2 किस्तों में तो बिल्कुल भी नहीं था. शादी के वक्त पे तो फिर भी उसके टीका झूमर, ये कुछ उसने झूमर नहीं, टीका, और मतलब तैयार थी वो शादी के सिनेरियो में. अभी तो वो सफ़ेद दुपट्टा लेके घर में काम कर रही है, अपनी हसन की अम्मी का ख्याल कर रही है, वटएवर, हाथ धुला रही है. शी इज़ वेरी सिंपल, बट उस सादगी में इतनी खूबसूरती है that I think Sanam has really delivered to the T. It would be unfair कि हम उस सीन की बात ना करें जब बानो पिलर के पीछे खड़ी हुई और वो सुरैया से हसन बात कर रहा है. हाँ. और वो सुरैया को कह रहा है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, याद किया. हाँ. मैं आ गया तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, और वो सारी वो बातें कह रहा है जो असल में सारी दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारे प्यार को नहीं. मैं उसके लिए कह रहा हूँ. ये बात मुझे मत करो, ये अपनी होने वाली बीवी से करना. हाँ. और जब चली जाती है तो कहता है कि उसी से तो कर रहा है. ब्यूटीफुल यार. So good. अब मैं उस दिन हमने जब वो समथिंग हॉट हमारे इंस्टाग्राम पे क्लिप लगी तो हैसम ने एक स्टोरी लगाई और उन्होंने कहा ये 3 महीनों में बना है. मार्च 2010 में उन्होंने कहा हमने लाहौर में शूट किया और जून 2010 में हमने इसको रैप अप किया और 3 दिन का कराची में पैच वर्क था. Amazing. और जून में ही ये एयर हो गया. Amazing. 3 महीने में शुरू होके खत्म होके एयर हो जाना. मगर प्री प्रोडक्शन में पे काम हुआ होगा. मुझे नहीं पता. Costumes पे, sets पे, मुझे नहीं पता. logistics पे. within it's unheard of. No, but if it went on floors and it wrapped up in 3 months, I'm sure pre-production में काम हुआ होगा. We must talk to him about it. Yeah, we must. Because locations, costumes, all of logistics, हर चीज वो तो प्री प्लानिंग में हुई. लेकिन मुझे उससे यही एहसास हुआ कि असल चीज नीयत है ना. फिर हो सकता है अगर करना चाहें तो, वही बात है ना. नीयत है. बिल्कुल. नीयत आपकी होने. A little bit about the political commentary. Yeah. I think it is very important. Yeah. जो पूरी conversation चल रही है throughout, आप क्योंकि आगे चलते हुए obviously focus हसन और बानो से हट के असल में तो उसी तरफ जाएगा. Partition की तरफ जाएगा. जिस पे ये मबनी है ये पूरी कहानी. एक मुझे वो सीन इतना आयरॉनिक लगा जहाँ पे अफान और फवाद के किरदार बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, सारे दोस्त बैठे हुए थे और शेर पढ़ रहे थे आफ्टर मुस्लिम लीग 1. और वो कहते हैं जी कि तलुए इस्लाम, ये जो इकबाल की नज़्म है, ये तो हमारा तराना होना चाहिए. तो कहा जी हाँ एक टाइम आएगा ये तो बच्चे को ज़ुबानी याद होगी ना. पाकिस्तान के बच्चे को ये नज़्म अज़बर होगी इंशाअल्लाह. मैंने कहा नहीं याद किसी को, शायद पता भी नहीं अब आजकल के दौर में. सो हमारे जो बड़े थे जिन्होंने स्ट्रगल की, कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मेहनत की, जिनका बहुत बड़ा रोल है इन इंश्योरिंग कि आज हम फ्रीडम के साथ रह रहे हों. उनकी जो सोच थी, उनके जो मोटिवेशन थी, जो जज्बा था, वो अनफॉर्चुनेटली, एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन बिकॉज होता ही है 2, 3, 4 जनरेशंस डाउन द लाइन नहीं सस्टेन हो पाती चीजें.
बट कितना जरूरी है कि आज के दौर में आप ये बना तो 2010 में ना, तो कितना जरूरी है आज के दौर में ये बात आजकल के बच्चों जनरेशन तक पहुंचाना। बिल्कुल कि बिल्कुल, आप जब जैसे हैं, जो जिंदगियां गुजार रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। और बड़ा खूबसूरत एक सीन होता है जब सलीम और हसन बात कर रहे होते हैं और सलीम कह रहा है कि अच्छे भले तो रह रहे हैं सब मिलके, और तुम लोगों ने क्या न्यूसेंस क्रिएट कर दी है और अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, फसादात शुरू हो गए हैं। और दूसरे सीन में आप कॉन्स्टेंटली दिखाते हैं सुरैया जो है अपना जेवर पहन रही है, उसका हस्बैंड घर आ रहा है, तो वो जेवर से मुझे याद आया, अम्मी बड़ा सुनाती थी कि जब ये पूरी मुहिम चल रही थी पार्टीशन की और कायद आज़म जो थे जब फंड इकट्ठा कर रहे थे, तो औरतों ने जाके अपनी चूड़ियाँ उतार उतार के उनको दी, अपने पूरे पूरे जेवर उनको दिए, कि किसी तरीके से इतनी सपोर्ट उनको थी मुसलमानों की। तो बड़ा जज्बा था यार, खून पसीना था जो गया था। एक और चीज़ बहुत वर्थ नोटिंग मेरे लिए थी कि सलीम जब बात कर रहा था, बात वो गलत नहीं करता। वो कहते हैं कि यार वो हसन कहता है कि कलकत्ता में 3000 मुसलमान उन्होंने मार दिए और वे लाखों बेघर हो गए, तो ये कर रहे हैं हमारे। तो वो कहता है कि मुसलमान क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ? बहुत बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ। और हिंदुओं के साथ, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। नो, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये दिखाया कि सारे हिंदू ही बिल्कुल ऐसा करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर की बात होती है तो आई थिंक डॉक्टर राम का वो डॉक्टर राम है जो इलाज कर रहे हैं, तो क्या चलो ठीक किया तुमने किया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये दिखा रहे हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं, सारे हिंदू एक जैसे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा नहीं लगता मुझे एटलीस्ट दास्तान देखते हुए कि कोई एजेंडा पेडल हो रहा है। अभी तक तो नहीं ऐसा लगता, अभी तक तो नहीं लगता, चार हिस्सों में। अभी तक तो नहीं लगता, मगर और आपने जो पूरा कैबिनेट मिशन प्लान की बात की, सारी चीजें की, जी ये जरूरी है। जी बिल्कुल। ये सारी कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये साथ साथ आपको हो रही है। एक दो जगह पे मुझे थोड़े से लैप्सेस लगे, मुझे जरा बताएं, क्योंकि एक मेरी हिस्ट्री को इतनी वो नहीं है स्ट्रांग, लेकिन हिस्ट्री नहीं, स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हसन आता है, जो वो पानी वाला बाल्टी वाला सीन होता है, बड़ा क्यूट, हाँ जी, ठीक है, अब्बा पे पानी गिर जाता तो वो हो गया। और उनका एक बड़ा अच्छा क्यूट सा सीन होता है जब हसन सुरैया और बानो को तंग कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि अच्छा ठीक है वो तो हंस रहे हैं और वो सब कुछ है, रिलैक्स। हाँ, और बीबी के साथ बैठ के बाकी पे हंस रहे हैं। सच्ची? कट टू हम देखते हैं कि हसन दोबारा वापस आ रहा है। बीच में पहले हसन यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, नहीं उसमें तो वो बीच में वो यही चलती है कॉन्वर्सेशन कैबिनेट मिशन प्लान वाली और ये सारी। हाँ। और फिर हसन टांगे पे बैठ के आ रहा होता है सलीम के साथ। हाँ। और बानो कहती है कि कहाँ थे इतने, वो कहते हैं इतने दिन क्या, मैं तो 3 दिन के लिए गया था। तो ये बीच में थोड़ा सा आपको लगा नहीं कि लैप्स हुआ है? नहीं, कि हसन अभी आया ही था, फिर वो चला गया और वो कह रहा था मैं तो कलकत्ता जाने वाला था और क्या था, और वो यहाँ वापस आ गया ना। तो इतना टाइम तो आने जाने में लगता होगा यार, मतलब 3 दिन ही अवे था वो। थोड़ा सा मुझे इस पे हुआ, मैंने नहीं गौर किया। मैंने किया इस पे गौर, आपने गौर किया? क्योंकि हसन का आना इज अ बिग थिंग इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। आया, वो चला गया, खाली 3 दिन के लिए गया, बीच में बीमार हो गई, फिर वो 3 दिन में वापस आ गया, फिर वो कलकत्ता जाने वाला था। मुझे ऐसा लगा कि वो गया है और वहां से कलकत्ता जा रहा था बिकॉज वहां पे सारी मूवमेंट चल रही है, मगर कलकत्ता जाने के बजाय वो वापस आ गया बिकॉज ऑफ मदर्स अनवेल। मुझे ऐसा लगा। तो बीच में वो कितने दिन गुजार के गया वो हमें नहीं देखा पता। या लेकिन एविडेंटली 3 साल गुजर गए, वो पढ़ के वापस आ गया। अब ऐसा ही है ना? हाँ, पहले सीन में यही था ना, जब वो पढ़ के आ जाता, माँ से मिलता, कहता मैं जरा मिल के आया सुरैया को। तो मैंने तो ये अज्यूम किया वो एंड पे था, वो सेकंड उसमें था। पहले वो था, आता है, फिर बीच में वो फिर चला जाता है, फिर वो टांगे पे बेड पे सलीम के साथ आ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे हुआ कि ये मुझे नहीं लगा। तलत हुसैन की आवाज़ हमने सुनी है। दूसरे पार्टी लीडरों की मुखालिफत के बावजूद कैबिनेट मिशन से तायद करके हिंदुस्तान ही में तलत हुसैन की आवाज़ ज़बरदस्त, उनकी सारी जो टू नेशन थ्योरी और जो मूवमेंट थी और रियल फुटेज, कितना इम्पैक्ट है यार। अभी ये देखिए ज़बरदस्त नरेशन हो रही है पीछे, और वो जो फुटेज है ना, मैं तो वैसे ही मेरे ख्याल है कोई सितारों में लिखा हुआ है कि ए आमना तुमने टेलीविजन देख के रोना है। पहले मैं जफ़ा में रोई, फिर तनमन नीलो नील में रोई। अब मैं इस पर अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप वो फुटेज देखते हैं कायद आज़म की, मुझे तो रोना आता है। और इवन जब हसन कहता है कि उनकी तबीयत इतनी नाजुक है, उसके बावजूद ही इज़ ऑन द रोड कॉन्स्टेंटली, ही इज़ campaigning for Pakistan, for the Muslims, and you're just like, yeah, what do we do? एक और बड़ा इम्पोर्टेंट डायलॉग था, छोटा सा पास, वो कहता है कि आज तो खुशी में क्लास क्या है, पढ़ाई क्या करनी।
तो कहता है इस तरह अगर करते रहे तो मिल्लत तो गई काम से। एग्जैक्टली इतनी छुट्टियां करने लगे तो हो गई मिल्लत की छुट्टी। एग्जैक्टली ये हो रहा है आज। यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। मैं उस दिन जो रिव्यू हमने रिकॉर्ड जो इसके बाद किया होगा उसमें मैंने ये बात बोली होगी कि ये जो आजकल स्कूल में हर हफ्ते एक छुट्टी हो रही है, अच्छा, हर हफ्ते एक छुट्टी हो रही है, डैम, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। तो यार आप काम कब करेंगे, पढ़ेंगे कब? नहीं करना चाहते। सैड है, डिप्रेसिंग है। आई थिंक आफ्टर मार्क्स भी डिप्रेसिंग ही है ना, इसका जो हालात हैं आपके इस वक्त, वो सब उसकी कॉम्बिनेशन एक बड़ा एक आपको गट पंच देती है। जो अफान का किरदार है वो उसको पता लग गया कि इसको प्यार हो गया। ऑफ कोर्स, उसका नाम अभी तक हमें नहीं पता। यार मुझे नाम मैंने बड़ा गौर से देखा ये मैंने एपिसोड, मैंने कहा कहीं इसको नाम से बुलाए, लेकिन उसको नाम, मेरे ख्याल में अफान से हमें पूछना अफान को पड़ेगा अगर याद हो तो उसको पूछना पड़ेगा कि भाई आप नाम बताते हैं। भाई आपका नाम क्या है इस ड्रामे में, I'll ask him। जो था ना पानी वाला सीन, वो चौथी एपिसोड के उसमें होता है। हाँ तो उसी के बाद वो वापस चला जाता है ना, फिर वो टांगे पे वापस आता है। हाँ, मगर आप सीन्स मेरे हाल मिक्स कर रहे हैं। जो वो मैं नहीं कर तुलुए रहा, मुझे- अस्लाम वाला सीन था ना, जब वो शेर शायरी कर रहे होते हैं, वो पानी, वो थर्ड एपिसोड के एंड में था। कौन सा? तो लुए इस्लाम वाला सीन अलग था। हाँ, हसन आता है, हसन वो पानी वाला पूरा सीन होता है। पानी वाले सीन के बाद बीच में एक वो मोन्टाज चलता है तलत हुसैन साहब की आवाज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कट्टू हम देखते हैं कि हसन टांगे पे बैठ के आ रहा है। तो अनलेस मैंने बीच में कुछ, क्योंकि मैंने मेरे डेली मोशन पे देखा है, तो अनलेस मेरा कोई सीन बीच में स्किप हुआ है या मिस हुआ हो सकता है, है तो मेरे लिए ये था कि मुझे यार नहीं ऑड लगा, मुझे ये लगा कि वो फौरन वापस आया बिकॉज माँ बीमार है। उससे पहले भी तो वो यही था जब पानी वाला सीन हुआ है। फिर जा रहा होता है ना कैलकटा, ही इज गोइंग फॉर द मिशन। वो कहता है ना कि मैं जा रहा हूँ। पता नहीं, फिर मैंने शायद डेली मोशन पे हो देखा सकता तो वो है। सीन मैंने नहीं था। यूट्यूब पे देखा था, वो तो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, I must have आई हैव टू missed बी that. पार्ट ऑफ द मिशन। फिर वो जाता है एंड देन ही कम्स बैक, और वो भी कहता है कि मैंने तो कहा था मैं इतने महीनों बाद आऊंगा, मगर मैं आपकी वजह से वापस आ गया हूँ। Probably I missed that हो scene सकता then। है, हो सकता है, या मुझे वो कनेक्शन मिसिंग लगा थोड़ा सा। वो भी अच्छा डायलॉग होता है जब सलीम कहता है कि अब सियासत जो है वो हमें अलग अलग करेगी, तो वो कहता है सियासत नहीं, नजरिया। सियासत के पीछे मतलब दोस्त से बात भी करना छोड़ दो। सियासत नहीं, नजरिया। तो वो भी एक अच्छा डायलॉग था कि इट्स पॉलिटिक्स बट इट्स आल्सो आइडियोलॉजी। It is ideology, not politics. Exactly, it is ideology, not politics. So yeah, it was good. And it's very ironic that today we are discussing Dastan, which is about the India-Pakistan partition of the subcontinent, and India and Pakistan are playing each other. Really? Yes, as the champion trophy. और खुदा जाने इस वक्त हमारा क्या हशर हो रहा होगा। या जीत रहे होंगे या हार रहे होंगे, दोनों दो ही चीजें। Well, yeah, considering the state our team is in, जीतने के chances जरा कम slim ही हैं, but we must be hopeful. Good luck to the team, boys. I hope you play well. Boys उम्मीद नहीं है boys से, लेकिन I hope boys. नहीं, आजकल तो सुना अच्छा खेल रहे हैं। अभी नहीं चेज नहीं किया कोई 350 प्लस। चलो गुड लक बॉयज। ठीक है। और कुछ एक 19 वाला मैच खेल चुके होंगे, अब अगले रिव्यू में हमें पता चल जाएगा कि उसका चलें, क्या हमें असर हुआ है, तो उसके बाद हमें फॉर्म नजर आ जाएगी बॉयज की। जी कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं, I mean there's just so much, this romance is so delicious. I mean it's just, and again delicious है ना, this simplicity में इतनी attraction है, इतनी attraction है, मासूमियत में इतनी attraction है। जब हर कैरेक्टर, हर लड़की और हर लड़का स्क्रीन पे इतना तेज होगा, तो वो एक इमोशन। 15 साल में क्या बदला है कि सिंप्लिसिटी खत्म होगी? क्या हुआ है? नहीं, ये 15 साल तो नहीं है, ये तो 85 साल है। बना तो 15 साल पहले ना, तो कैरेक्टर्स तो 85 साल बट अभी अगर आप बनाए 85 साल, अभी हीरा मंडी देखी हमने, नहीं, आई थिंक सिंपलिस्टिक थी कहीं से। नहीं, वो तो एक डिफरेंट जॉनर है बिल्कुल। चलें और कोई मगर आप कभी मैं कभी तुम देखें, उसमें रोमांस सिंपल ही है। सिंपल चीज़ों का जो इम्पैक्ट है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का नहीं है। तो क्यों लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजों में घुसते हैं? बिकॉज सिंपल शायद मुश्किल होता है। वेरी गुड आमना। सिंपल मुश्किल होता है। It's very difficult to tell a simple story. धुले हुए मुंह के साथ। Although Dastan is not a simple story. Not at all. Not at all. But the characters are simple. But again, that is a win, na? If it's a very complicated story, but it appears to be told simply. Yeah.
तो दैट्स अ बिग विन कि यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी इतने आसानी से कैसे बता दी। एब्सोल्युटली, मैंने तो तनमन पे भी यही कहा था कि इट्स अपेरेंटली यू नो योर फर्स्ट 10 एपिसोड इज अ लाइट हार्टेड स्टोरी, इसमें आपको इतनी लाइटनेस के साथ बताया, बट इसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ इतनी ज़्यादा है दास्तान की, तो उससे भी ज़्यादा, बिकॉज टीयर्स हैं हर चीज़ के और आगे वो बढ़ते जाएंगे। ऑल्सो आमना एक्टर्स की सिंसेरिटी बड़ी झलक रही है दास्तान में, बिल्कुल, सारे एक्टर्स की। मुझे नहीं पता इट्स लाइक दे वांट टू डू दिस, इट्स एज इफ के यार मतलब इट्स एज इफ इनके पैसे लगे हुए हैं, यू नो। सिंसेरिटी है ना सबकी। Yeah. I think there's Hassan Mehbab, I think there's also a lot of noise around productions now, which actually mars our, it actually affects our viewing experience. अब देखें ना, ये 15 साल पहले बना दास्तान, हमारे उस वक्त हम कोई we were not in the center of an industry, हमें we didn't know the peripheral noise क्या था, कोई लेट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, BTS नहीं थी लीक हो रही, नहीं था लीक हो रही, कुछ पता नहीं था जी क्या हो रहा है, कॉस्ट्यूम मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदतमीजी को कर रहा है, ये हो रहा है, ये कोई शोर नहीं था। होती होंगी तब भी चीजें, होती होंगी, प्रोजेक्ट बनता आपको नजर आता, आप यू जजिंग इट बाय व्हाट यू सी। अब ये कि देयर इज टू मच नॉइज अराउंड एवरीथिंग, चीजें पता चल जाती हैं, कास्टिंग ही हो गई है, कास्टिंग की होगी जी, फलाना वॉकड आउट, वो निकल गया, वो आ गया, या अब देयर इज जस्ट टू मच नॉइज, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, शेल्व हो गया, वो फैंटेसी में नहीं जाने देता। And although this is non-fiction, this is not fantasy, but still it's like in the past, it's a period play. हाँ, मुझे नहीं पता 2008-9 में क्या बज़ होगी कि दास्तान बन रहा है ड्रामा, you know, सनम की और फवाद की लड़ाई होगी सेट पे, या इस किस्म की कुछ चीज़, you know, hard to believe कुछ ऐसा हुआ हो, because आप जो देख रहे हैं उसमें हर एक की एनर्जी इतनी सिंक्रोनाइज्ड है, इतनी सिनर्जी है सब एक्टर्स में कि you know you're like, you know, किसी की कोई लग नहीं रहा कि ईगो किसी की तंग हो रही है। It must have been a difficult set, not in the sense कि लड़ाइयाँ हो रही होंगी, but it's a big cast. It's a big cast. ये तो कबीर खान साहब हैं, कबीर खान को आपने देखा, सबा हमीद साहबा हैं, समीना पीरजादा साहबा हैं, देन सबा है, एहसन है, सनम है, फवाद हैं, बहुत सारे अदाकार हैं, ख़याम सरदी साहब भी हैं, ख़याम सरदी भी हैं, बिल्कुल है, तलत हुसैन की नरेशन है। तो तलत हुसैन साहब सेट तो नहीं था, मैं तो बात करूँ कि सेट के ऊपर आपके इतने सारे एंसेम्बल कास्ट है, और अभी पता नहीं, हाँ अफान है, अफान वो तो दूसरी तरफ है, फिर भी है तो सही ना। अच्छा, मैं एक मेरे लिए वो भी बड़ा देखें, अब आप जहाँ पे हम प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करते हैं कि वो जो हवेली है जहाँ पे पहली 2 किस्तों में शादी हो रही थी, और इस बार मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वो सीन चले जब सबा हमीद साहबा का किरदार हसन को वेलकम करने रशीदा जाती, जब हसन आता है पढ़ के, अब वही आंगन है, वही सारी जगह, और वो बिल्कुल ऐसे डिजर्टेड, यू नो, और पहली दूसरी एपिसोड में ऑब्वियसली मैं, क्योंकि पप्पो जो है वो चली गई किसी शादी पे, वो गई हुई है, वो किसी उसमें कोई भी नहीं है घर पे, अब यही जगह है, यही आपका कितना सेट, और ये वो हल्ला गुल्ला शोर शराबा, इतने एक्स्ट्रा, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदू मुसलमान सेलिब्रेशन हो रही है, शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वही हवेली आपने काइंड ऑफ लाइक, यू नो, जैसे हमारे घरों में होता है शादियों पे, वही घर हो, 100 बंदा इकट्ठा हुआ और एकदम शादी के बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है, वो चीज कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना, यू नो, इन दैट वन शॉट। और पॉलिटिकल बस भी शुरू हो गया ना, उसका भी सीप इन कर रहा है, लाइवलीहुड्स में सीप इन हो रहा है, फसादात शुरू हो गए, लोगों ने मरना शुरू कर दिया है, यू नो, मारा मारी शुरू हो गई है, तो वो सब इफेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, देयर इज अ डार्क क्लाउड। एक वो भी इम्पोर्टेंट सीन था जब ये सारे बैठे हुए होते हैं, तो वो हिंदू नेबर कुर्सियों वाली वो जो पूरी, क्योंकि दैट्स एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आगे चल के, क्योंकि देखा हुआ, तो हमने तो आपको पहले ही कहा था, आप बिला वजह तकल्लुफ में पड़ गए, चिंता ना कीजिए, अपनी बहन के यहाँ से मंगवा देंगे थोड़ा सा, बट कि आप ऐसी फिक्र कर रहे थे, वो कुर्सियां आप तो वो हो रहे थे, हाँ हो जाएंगी, मैं अपनी बहन को बोलूंगा वो जाएगी, फिर वही ताना उसको कि जी उसकी शादी हुई तो तुम थे नहीं, तुम आपस में, मतलब ये दिखाया कि ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह सब रह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रिलीजन इज प्लेइंग नो रोल इन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, एब्सोल्युटली, यू नो, इट्स ब्यूटीफुल, very nuanced and very like very enjoyable yet, but आगे चलेंगे, now we have signed up for it, चलेंगे with a heavy heart। हाय ये अच्छा, हम 2-2 किस्तें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बीच में 3-3 करना शुरू नहीं ठीक है, 2-2 3-3 कर लेंगे, 2-2 करेंगे। आपका शुक्रिया, आप लोगों का बड़ा फीडबैक आया, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारी दास्तान की कॉन्वर्सेशंस को, एक ही कॉन्वर्सेशन हुई अभी, बट आई एम श्योर कि ये वाली भी आप एंजॉय करेंगे। अपना इनपुट
अपनी इनपुट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आप हमारे साथ कुछ लोगों ने देखना शुरू किया है, आपकी क्या लर्निंग्स हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हैं, वो ज़रूर शेयर करें। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद अ हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफिज़।